नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक ओशो की नई कहानी लेकर आया हूँ। तो मित्रों, इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली है, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। इसलिए इस कहानी को आप लोग पूरा सुनें। तो आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि ओशो एक दिन घूमने के लिए निकलते हैं, और जब घूमने के लिए निकलते हैं तो वह किसी शहर से होकर निकलते हैं। तो शहर में एक नाई की दुकान थी, जो लोगों के बाल काट रहा था, दाढ़ी बना रहा था। तो ओशो ने वहाँ पर रुक करके उन लोगों की बातों को सुनना चाहा, क्योंकि वहाँ पर नाई की दुकान पर लोग ईश्वर के बारे में बातें कर रहे थे। तो कोई कहता था वहाँ पर कि ईश्वर है ही नहीं। जो नाई था वह कह रहा था, भाई, कि मैं तो इन सभी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, धर्म और पुण्य के कामों में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं है, केवल दुनिया का एक भ्रम है। अगर ईश्वर होता तो दुनिया में अपाहिज या दुखी या फिर कोई बीमार व्यक्ति नहीं होता। और इतना संसार में दुख है, मनुष्य पर इतना संकट आता है, इतना दुखी होता है, इतना बीमार होता है, इसका मतलब ईश्वर है ही नहीं। और अगर ईश्वर होता तो इन सबके कष्ट बीमारियां हर लेता। तो नाई बोल रहा था कि इससे साफ जाहिर होता है कि ईश्वर होता ही नहीं है। लेकिन ओशो उस नाई की बात को सुन रहे थे। तो ओशो थोड़ी दूर पर चले और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति था, जो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी और बड़े बड़े बाल थे। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति कई दिनों से नहाया नहीं है, उसने स्नान नहीं की है। ओशो वापस आ जाते हैं उसी नाई की दुकान पर और उस नाई से बोलते हैं कि भाई, हमको लगता है इस दुनिया में नाई होते ही नहीं है। तो नाई ने उन ओशो को आश्चर्यचकित से देखा और बोला कि मैं तो तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हुआ हूँ, फिर भी तुमको नहीं लग रहा है कि दुनिया में नाई होते हैं। तो ओशो कहने लगे, हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दुनिया में नाई नहीं होते हैं। तो वह फिर हंसा नाई और बोला कि देखो भाई, मैं तो तुम्हारे साक्षात सामने खड़ा हूँ और मैं लोगों के बाल काटता हूँ, फिर भी आपको विश्वास नहीं कि नाई नहीं होते हैं। तो ओशो कहने लगे, अगर नाई होते तो वह जो व्यक्ति जा रहा है वही व्यक्ति उसी नाई की दुकान से होकर निकला। तो ओशो कहने लगे, देखो, वह व्यक्ति जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं होती। अगर नाई इस दुनिया में होते तो नाई बोला, देखो भाई, उस व्यक्ति के दाढ़ी और बाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि वह व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। अगर मेरे पास आया होता तो उसके मैं दाढ़ी बाल काट देता और उसे साफ सुथरा बना देता। तो ओशो कहने लगे, बस वही बात तो है, इस दुनिया में दिन दुखी हैं, इस दुनिया में लोगों पर संकट है, लेकिन वह ईश्वर से प्रार्थना करते ही नहीं हैं, ईश्वर को खोजते ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें संकट पे संकट आते रहते हैं। जिस तरह से तुम हो, लेकिन तुम्हारे होते हुए भी उस व्यक्ति के दाढ़ी बाल बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे पास आया ही नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर तो है, लेकिन दुनिया में ईश्वर को लोग
याद नहीं करते, ईश्वर का लोग नाम नहीं लेते, ईश्वर का जाप नहीं करते हैं, ईश्वर को खोजने की चेष्टा नहीं करते हैं, इसलिए इस दुनिया में व्यक्ति दुखी रहता है। नाई ओशो की बात को समझ गया और उनसे क्षमा मांगी और वह कहने लगा कि मैं मानता हूँ कि ईश्वर है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इसी तरह की कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।